हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कक्षा 6 के इतिहास, अध्याय 4 था और जिसका नाम था आरंभिक नगर। तो पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग पार्ट इसका 2 कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा इस लेसन को कवर कर लेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर किए। तो हम लोग आरंभिक नगर के बारे में पढ़ लिए थे। इसमें हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता की कहानी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदाड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। और हड़प्पा में जो नगर थे वो दो प्रकार के नगर थे। एक था पश्चिमी नगर और एक पूर्वी नगर था। पश्चिमी नगर में जो शासक वर्ग रहते थे और पूर्वी नगर में जो निचले किस्म के आदमी थे यानी मजदूर वगैरह जो थे वो रहा करते थे पूर्वी भाग में। ठीक है। और पश्चिमी जो भाग था उसमें शासक वर्ग रहते थे, इसीलिए इसे नगर दुर्ग भी कहा जाता था। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। और जो भी नगर बने रहते थे उसमें जो चार दीवारी चारों तरफ से जो घेरा रहता था वो ईंटों का, मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और उसी से घिरा रहता था। ओके। और भी हम लोग देखे थे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो के भवन जो थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे और इसमें बृहत स्नानगार मिला था। ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके। और इसमें ये भी देखे थे कि अन्नागार अन्नागार पाया जाता है। अन्नागार क्या होता था? तो ये अन्नागार जो जो भी राजा टैक्स वगैरह वसूलते थे तो वो रखने के लिए एक स्थान स्थान होता था। तो अन्नागार उसी को कहा जाता था। अन्नागार को देख रेख करने के लिए एक राजा द्वारा एक पदाधिकारी का नियुक्त किया जाता था और जो क्या करता था, अन्नागार को देख रेख करता था। ओके। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। वहाँ पे क्या मिला है? तो 7 आयताकार बेदियाँ मिला है। इससे क्या पता चलता है कि लोग धार्मिक विश्वास, मतलब धार्मिक जीवन में विश्वास करते थे और उस समय के लोग सर्प की पूजा किया करते थे। ठीक है। और जो सड़कें होती थी कैसा होती थी? तो 90 डिग्री के कोण पर बनी होती थी। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ लिए थे? तो नगरीय जीवन के बारे में भी पढ़ लिए थे। हड़प्पा का, सॉरी, ये नगरीय जीवन हम लोगों का पढ़ना था। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग इससे पीछे तक कवर कर लिए थे और नगरीय जीवन किस तरह से चल रहा था तो इसके बारे में हम लोग का इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर होते थे और महलों के निर्माण के लिए धातु और कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों दूसरी जगह से मंगवाए जाते थे, है ना। शासक वर्ग लोग जो थे वो मन के सोने चांदी के आभूषण ये सब शौक के लिए पहनते थे, शौक के लिए प्रयोग करते थे। और नगर में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार, शिल्पकार लोग रहते थे। आई गेस ये हम पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। लिपिक वर्ग जो रहते थे वो लेखा का काम करते थे, लेखन जोखन का काम करते थे। और शिल्पकार लोग जो रहते थे वो सिक्कों की ढलाई के लिए ये काम करते थे। और कलाकार लोग नक्काशी वगैरह का काम करते थे। नक्काशी मतलब जो फिगर वगैरह बनाने का काम करता है उसको नक्काशी बोलते हैं। और व्यापारी लोग क्या करते थे? व्यापारी लोग दूर दूर तक शहरों में या गाँव में या देशों में जा कर के वो व्यापार किया करते थे। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में दूसरी जगह से वस्तुएं आदान प्रदान भी होता था। शासक वर्ग जो थे वो अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृति की खुदाई करवाते थे। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाले लोगों का भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गाँवों में रहते थे और गाँव के लोग चना का उत्पादन करते थे, गेहूं का और मटर, चना, तेल हो गया, ये सॉरी ये धान लिखा हुआ है दोस्तों।
ठीक है, और सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया करते थे। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग कौन कौन से फसल उगाया करते थे, तो आपको आंसर लिखना होगा धान हो गया, गेहूँ, मटर हो गया, चना हो गया, तिल, सरसों आदि का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, इन खाद्यान्नों को शहरों में ला करके बेचते थे, जिससे लोगों का पैसा इकट्ठा होता था और ज़रूरी के अन्य चीज़ें खरीदा करते थे। ठीक है, जिससे शहर के लोगों का खाद्यान्न प्राप्त होता था और खाद्यान्न को यानी खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया करते थे और मवेशियों को चरने के लिए बड़े बड़े चरगाह होते थे, है ना। उस ज़माने में जो भी जानवर हुआ करता था, लोग जो जानवर रखते थे उसको चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह हुआ करते थे। चारागाह मतलब ऐसी स्थल जहाँ पे जानवर के लिए होता है और जानवर का भोजन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है कि यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उस ज़माने में मोटर गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अनूठी शिल्पकारी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में एक बहुत एक विशेषता यह भी है कि उस समय कि एक शिल्पकार एक तरह से विशेष शिल्पकारी होता था, यानी पत्थरों को तराश करके नए नए चीज़ों बनाया करते थे। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। जैसे अधिकतर चीज़ें जो प्राप्त हुई है वो पत्थर के प्राप्त हुई है। पत्थर के क्या क्या? शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी आदि धातुओं से बनाई जाती थी। ठीक है, बनाई गई थी ये सब अधिकतर चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग किस्म, जैसे बर्तन हो गया, ठीक है, घड़ा हो गया, शंख हो गया, है ना, ये सब बनाए जाते थे। तांबे, कांसे, सोने, चांदी ये सब से बनाए जाते थे। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार और हथियार, गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे। ठीक है, जिस प्रकार सुंदर नक्काशी की जाती थी, आज भी इन बहुमूल्य धातुओं को आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। मन के बाट हो गया, बाट तौलने का जो बटखरा होता है उसको बाट बोलते हैं। ठीक है, मन के हार होता है, और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। उस ज़माने में स्वर्णकार और कारीगर जो थे वो काफ़ी अपने कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। चित्र है में ये देखिए बाट है ये, ठीक है, ये गहना है और ये कुछ हथियार है इसमें। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लिखा है मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है, तो इसके अलावा चांदी के बर्तन एवं तांबे के कुछ वस्तुएं से सूती कपड़े के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं, है ना। चांदी के बर्तन में कुछ सूती के कपड़ा, उसमें कपड़ा का टुकड़ा जो था वो चिपका हुआ मिला है। ठीक है, किसी अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुएं पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि उस जमाने के लोग यानी हड़प्पा कालीन लोग सूती वस्त्र और बुनाई उद्योग में पारंगत थे। यानी उस समय इस उद्योग का यानी सूती वस्त्र उद्योग का विकसित शहर था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए तकलियों का प्रयोग किया करते थे। ओके, तकली क्या होता है, तो एक प्रकार से कपड़ा बुनने का एक साधन होता है। ठीक है, उसको तकली बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है मुहर और मुहरबंदी। मुहर क्या होता था, तो अभी हम लोग मुहर का प्रयोग करते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट काम कराना होता है तो हर जगह पे मुहर लगवाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उस ज़माने में भी लोग मुहर और मुहराबंदी का प्रयोग करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहरों का प्रयोग करते थे। यानी एक जगह से दूसरे जगह सामान को भेजने के लिए मुहर का प्रयोग करते थे,
और थैलों को बंद करने के लिए उसके ऊपर हिस्सों में लगी गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाए जाते थे। मुहर की छाप को मुहराबंदी कहा जाता था। ठीक है, मुहर के छाप को क्या कहते थे? मुहराबंदी कहते थे। और जो मुहर था वो किसी चीज़ का यानी पत्थर वगैरह का बना हुआ रहता था। मुहर की छाप नहीं टूटने पर इस बात को पता चलता था कि सामान को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ उसमें नहीं हुआ है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लोथल बंदरगाह का यहाँ फिगर है यहाँ पे ये। ठीक है, ये लोथल बंदरगाह, लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। जो भी सामान बनता था वो कारीगर बनाते थे। किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता था। अब विशेषज्ञ किसे कहते थे? जो किसी वस्तु को बनाने में उसके बारे में उसका जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक गहना बनाने वाले यानी कि मनका बनाने वाले व्यक्ति को और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है मनका, यानी जो भी मनका बनाएगा उसका विशेष प्रकार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता था। उसको हम लोग क्या कहते थे? विशेषज्ञ कहते थे। जैसे हो गया तराशना, पत्थर का तराशना, मन के हार को चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। मोहरों पर पच्चीकारी जैसे जो भी मोहर होता था, जैसे राजा के नाम पर मोहर होता था तो उसमें राजा के नाम को पच्चीकारी कर देते, मतलब चिपकाते थे। ठीक है, लिखा है कि चित्र 4.5 को देखने से पता चलता है कि मूर्ति का चेहरा, यानी यही चित्र 4 पॉइंट कितना है? 5 है। मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी और अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से दाढ़ी दर्शाया गया है और ये अच्छी तरह से, यानी इसको बनाने के लिए काफ़ी मतलब सभी लोग नहीं बनाया करते थे। जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा, जो करता होगा, जो बनाया होगा, वो उसको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी होगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी कर सकता है, तो कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी बना सकता है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों बनाते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व की अन्य सभ्यताएं, इस समय हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित हो रही थी, उस समय एक और सभ्यता विकसित हो रही थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया ये हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। यह कहाँ पे है? तो दजला और फरात नदियों के बीच में है। ठीक है, उस जगह पे विकसित हुई है। इससे आधुनिक इराक, सीरिया, टर्की है न, और ईरान के क्षेत्र इसमें शामिल है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी यहीं पे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम हुआ है। सैंधव निवासियों का विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सैंधव नगरों से मेसोपोटामिया के विविध वस्तुएं जैसे खानेदार मनके हो गया, सेल खड़ी का बटन हो गया आदि मिली है। उसकी खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगार मिला है। यानी मेसोपोटामिया की जब खुदाई की गई तो हड़प्पा से जो भी मनका जाता था, ठीक है, जो भी श्रृंगार वगैरह जाता था, वो कहाँ मिला है? तो वो मेसोपोटामिया में मिला है, यानी हड़प्पा के श्रृंगारदान मिला है। ठीक है, श्रृंगारदान क्या होता है? तो जो श्रृंगार वगैरह रखने वाला जो बॉक्स वगैरह होता है वो मिला है उस ज़माने का। ठीक है, कहाँ पे? तो मेसोपोटामिया में। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे मतलब है, उसकी खोजकर्ता के नाम, वर्ष और वर्तमान स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख स्थल पहला में है हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। इसका खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। और अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। और ये कब खोज हुई थी? तो ये 1922 ईस्वी में हुई थी। और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। आगे है चान्होदड़ो। चान्होदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज गोपाल मजुमदार ने किया था। अब कब किया था? तो 1931 ईस्वी में। सबसे पहले 1921 ईस्वी 1921 ईस्वी में किसका खोज हुआ था? तो ये हड़प्पा का। 1922 ईस्वी में किसका खोज हुआ? तो मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी ने किया था। और चान्होदड़ो का खोज गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में कहाँ पे? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में किया था। ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था 1955 से 65 ईस्वी के बीच में। ये कहाँ पे है लोथल? तो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। रोपड़ ये किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 के बीच में किया था। ये अभी कहाँ पे है? तो पंजाब का रोपड़ जिला में है। कालीबंगा कहाँ पे, सॉरी, किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे है। और इसका खोज किसने किया था? तो बी लाल एवं बीके अय्यर ने किया था 1953 ईस्वी में। ये कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ओके। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा ये किस नदी के किनारे है? तो ये इसके आसपास में नदी नहीं है। ठीक है। और ये जो है इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990 से 91 में, है ना। और ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे एंड होता है दोस्तों। ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।